नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। राजस्थान और भारत की लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो रीट हो, सीईटी हो, आरएस हो या राजस्थान पुलिस, अरावली की चोटियों के क्रम से, उनकी ऊंचाई से और उनकी स्थिति कि कौन कौन से जिलों में है, वहाँ से हमेशा एक या दो सवाल तो पक्के ही पूछे जाते हैं और अक्सर छात्र इन्हीं चोटियों के क्रम को, उनकी ऊंचाई को भूल जाते हैं या फिर परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अरावली की सभी महत्वपूर्ण चोटियों को उनके घटते क्रम में, उनकी फिक्स ऊंचाई और जिलों के साथ हमेशा के लिए याद कर लेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको पिछले सालों में आए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल भी हल करवाऊंगी, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रिक पर जाने से पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि यहाँ से भी सीधे सवाल बनते हैं। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है। भारत के नक्शे पर देखें तो इसकी शुरुआत गुजरात के पालनपुर से होती है। यहाँ से ये राजस्थान, हरियाणा से गुजरते हुए दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, वहाँ तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान की। राजस्थान में अरावली का प्रवेश दक्षिण पश्चिम में सिरोही जिले से होता है और ये उत्तर पूर्व में खेतड़ी, जो नीम का थाना झुंझुनू है, वहाँ तक जाती है। राजस्थान में जो इसकी कुल लंबाई है वो 550 किलोमीटर है, जो कि इसकी कुल लंबाई का 80% है। अरावली जो है राजस्थान को दो असमान भागों में बांटती है। आइए अब चलते हैं हमारे वीडियो के सबसे मुख्य भाग पर, यानी इन चोटियों को याद करने की सुपर ट्रिक पर। अरावली की चोटियों को मैं उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली की अलग अलग भागों में बांट कर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में सवाल कई बार आजकल जो पैटर्न चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग कुछ आपको उत्तरी अरावली की दे देंगे, कुछ मध्य अरावली की दे देंगे, कुछ दक्षिण अरावली की दे देंगे और उसके बाद में आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी तो मैंने ये याद की थी, फिर इसमें क्रम इसके तो नहीं, तो उत्तरी। इसीलिए मैं सबके साथ में ये जो सबसे हाईएस्ट कौन सी है, उससे जो छोटी है उससे छोटी, ऐसे याद करवा रही हूँ घटते क्रम में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और उसके अलावा मैं एक और वीडियो बना दूँगी जिसमें अलग अलग डिवाइड करके भी मैं आपको बता दूँगी कि कैसे आप उसको ध्यान में रख सकते हैं कि कौन सी उत्तरी की है, कौन सी मध्य की और कौन सी दक्षिण की है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसको 4 भागों में बांटूंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको याद करवाऊंगी। तो सबसे पहले गुरु शिखर, जो आप सभी को पता है, लगभग हर एक स्टूडेंट को ये पता होता है कि गुरु शिखर है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर है और वो सिरोही में है, ये भी पता है। तो यहीं से शुरू करते हैं कि गुरु शिखर पर पहली जो हमारी ट्रिक है वो ये है, गुरु शिखर पर शेर की दिल वाला जर्दा खाकर आ चले आबू कुंभल धोनी के संग। तो आप जब इन लाइनों को 2-3 बार अगर आप वापस बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। एक बार आप इमेजिन करके कि आप गुरु शिखर पर गए सैर करने के लिए और वहाँ पर किसी ने दिल वाला जर्दा खाया था और फिर आपने उसको बोला
कि आज चले आबू और कुंबल धोनी के संग। तो आप इमेज कर सकते हैं कि धोनी आया हुआ होगा और धोनी को घुमाने के लिए आप आबू के, क्योंकि गुरु शिखर पर है तो आबू पर्वत वही है, तो आबू के पास में फिर राजसमंद होते हुए आएंगे। तो आ चले आबू कुंबल धोनी के संग। तो आप ये एक तरीके से इमेज करके अगर आप याद करेंगे तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए अब इस ट्रिक को एक एक शब्द करके डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कौन से शब्द से कौन सी चोटी बनती है। चोटियों का जो क्रम है वो पहले याद कर लेते हैं, उसके बाद ये कहाँ स्थित है और ये कितने मीटर की ऊंचाई पर है ये हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले गुरु शिखर पर शेर की, तो इसमें दो चोटियाँ आ रही है, गुरु शिखर और शेर। इसमें आपको कुछ याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, सामने है। गुरु शिखर पर शेर की, दिल वाला जर्दा खाकर, दिल वाला से दिलवाड़ा, जर्दा से जरगा। फिर है आ चले आबू, आ चले से अचलगढ़, आबू से आबू पर्वत। फिर कुंबल धोनी के संग, तो आबू और कुंबल किसके संग? धोनी के संग। तो कुंबल से कुंबलगढ़, धोनी से धोनिया। कुछ स्टूडेंट के लिए नहीं होगी पर ये है एक चोटी जो राजसमंद में है। ठीक है कि वापस एक बार मैं पुनः बोलूँगी। गुरु शिखर पर शेर की, दिल वाला जर्दा खाकर, आ चले आबू कुंबल धोनी के संग। ठीक है, तो गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ और आबू, कुंबलगढ़ और धोनिया। ठीक है, तो आपको ये 7-8 अरावली की चोटियाँ याद हो गई होगी। तो चलिए एक कहानी तो आपने सुन ली, क्या थी कि गुरु शिखर पर शेर की, दिलवाला जर्दा खाकर, आज चले आबू कुंबल धोनी के संग। अब उसके बाद क्या हुआ, और रघुनाथ है वो माल खेत गए, लोहागढ़ से मिले और फिर ऋषि कमल पर बैठे भोजन करने। तो एक इमेजिन कीजिए कि रघुनाथ है वो माल खेत गए हैं और वहाँ पे लोहागढ़ है उससे मिले और फिर एक ऋषि के रूप में कमल पर बैठ गए भोजन करने के लिए। तो आप इससे आप याद कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी डिकोड करते हैं। तो रघुनाथ से रघुनाथगढ़, माल खेत से माल खेत, फिर लोहागढ़ से लोहागढ़, फिर ऋषि से ऋषिकेश चोटी, फिर कमल पर बैठे तो कमलनाथ, फिर भोजन करने तो भोजगढ़। तो ये आपको याद हो गई होगी, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहागढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ और भोजगढ़। चलिए दोस्तों, अब हमारी तीसरा पार्ट है या तीसरी ट्रिक है उस पे चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये ट्रिक है सज्जनगढ़ गो रम खो खो। रम मतलब खेलना, जो हमारे राजस्थानी भाषा उसमें रमना मतलब खेलने को बोलते हैं, और खो खो एक गेम होता है, सबको पता है। तो ये खेलने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सज्जनगढ़। तो ट्रिक है सज्जनगढ़ गो रम खो खो। ठीक है, तो सज्जनगढ़ गो रम खो खो। तो इससे हुआ सज्जनगढ़ से तो सज्जनगढ़, उसके बाद गोरम तो से गोरम, जिसे टोटगढ़ भी कहते हैं या गोरम जी भी कहते हैं। उसके बाद खो से खो, और उसके बाद है सांवरा की लीला। सांवरा मतलब भगवान को बोलते हैं राजस्थानी में। तो सांवरा की लीला तारा जैसी, यानी एकदम मैजिकल है, तारे की तरह। तो सांवरा की लीला तारा जैसी, डोरा पर्वत पर नाग पानी में देखी। तो इसको भी आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक तो सज्जनगढ़ गए, किस लिए? सज्जनगढ़ गो रम खो खो, और सांवरा की लीला है
तारा जैसी। और वो कहाँ पे देखी थी? डोरा पर्वत पर नाग पानी में देखी थी। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि डोरा पर्वत पर बैठे, नीचे नाग पानी समुद्र है, उसमें आपने देखी सांवरा की लीला। जैसे कृष्ण भगवान ने शेष नाग वाला जो किया था अपने प्रारंभिक काल में, तो आप उससे ये याद कर सकते हैं कि सांवरा की लीला। और सांवरा से सायरा, सायरा जो है वो उदयपुर में है। और उसके बाद है लीला, लीला से लीलागढ़, फिर तारा से तारागढ़, और फिर डोरा पर्वत से डोरा पर्वत, नागपानी से नागपानी चोटी। और तो इस तरीके से सज्जनगढ़, गोरमजी, खो, सायरा, लीलागढ़, तारागढ़, डोरा पर्वत, नागपानी, ये सारी जो चोटियाँ हैं आपको आई होप याद हुई होगी। और उसके बाद आगे चलते हैं। अगली हमारी ट्रिक है गोगुंदा इशारा करें। एक गोगुंदा नाम का ऐसे मानिए एक लड़का है जो इशारा कर रहा है किसको? नाग को। अभी हमने ये ट्रिक याद की थी कि कृष्ण भगवान की अगर सांवरा की लीला देखनी है तो किस पे बैठे? डोरा पर्वत पर, और नाग पानी में देखी। तो गोगुंदा जो है वो उस नाग को इशारा कर रहा है। तो आप ऐसे याद रखें, गोगुंदा इशारा करे नाग को, और भरा पानी बाबा के बरवाड़े से। तो वो वहाँ पे नाग है तो वो पानी भर नहीं सकता, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि गोगुंदा इशारा करे नाग को, और भरा पानी बाबा के बरवाड़े से। ठीक है। उसके बाद जो गोगुंदा है उससे गोगुंदा इशारा करे से इसराना, और इसराना भाकर है वो जालोर में है। और नाग से फिर नागपाड़ हो गया, फिर भरा पानी से बेराज, फिर बाबा से बाबाई। दो चोटियाँ, एक तो बाबाई है एक बब्बाई है। तो बाबा पहले आते हैं और बब्बा बिल्ली है वो बाद में आती है। तो एक बिल्ली है जिसका नाम रखा है बब्बा, तो बाबा पहले बब्बा बाद में। ठीक है। तो ये क्रम में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो, और ये दो है। ठीक है। तो हम यहाँ थे कि भरा पानी बाबा के बरवाड़े से। फिर आगे जो ट्रिक है, तो बब्बा बिल्ली मनोहर की रोज बेटी ने सीरो भावे। ठीक है। तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बब्बा बिल्ली यानी बबाई बिलाली, मनोहर की यानी मनोहरपुरा बाकर, जो मनोहरपुरा चोटी है वो। और उसके बाद है रोज बेटी ने सीरो भावे, रोज यानी रोजा बाकर। और उसके बाद है बेटी यानी बेराट चोटी, सीरा भावे यानी सीरावास चोटी। और लास्ट में जो है दो छोटी चोटियाँ हैं, भावे का भानगढ़, सॉरी एक ये रह गई थी, भावे से भानगढ़। और एक और है जे जारोल, जारोल जो जालोर में, और जे यानी जयगढ़। तो ये क्रम आपकी चोटियों का हुआ। तो मैं एक बार वापस ट्रिक रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। गुरु सिकर पर शेर की दिलवाला जर्दा खाकर, आज चले आबू कुंबल धोनी के संग। और रघुनाथ मालकेत गए, लोहागल से मिले, और फिर ऋषि के रूप में कमल पर बैठकर भोजन किया। सज्जनगढ़ गो रम खो खो, तो सज्जनगढ़ गो रम खो खो। सांवरा की लीला तारा जैसी डोरा पर्वत पर नाग पानी में देखी, और गोगुंदा इशारा करे नाग को। भरा पानी बाबा के बरवाड़े से, बब्बा बिल्ली मनोहर की रोज बेटी ने सीरो भावे, जे जारोल। तो एक बार दो बार आप अगर अच्छे से इमेजिन करके और इस स्टोरी के रूप में अगर आप आंख बंद करके वापस रिकॉल करेंगे तो आपको ये
याद हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी जो चोटी है कहाँ पर है। तो गुरु शिखर सिरोही में है, शेर है वो भी सिरोही में है, और दिलवाड़ा भी सिरोही में है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वो सिरोही में फेमस है। तो आप ऐसे एक क्लिक हो सकता है आपके कि गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा तीनों ही सिरोही में है। और जो अरावली की सबसे जो ऊंची हाईएस्ट चोटियाँ वो सिरोही में ही है। ठीक है, और उसके बाद जरगा है जो उदयपुर में है, अचलगढ़ है और आबू है, ये दोनों ही सिरोही में है। और कुंभलगढ़ सबको पता है, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो राजसमंद में है। कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है वो भी राजसमंद में है। तो कुंभलगढ़ चोटी भी राजसमंद में, धोनिया ये भी राजसमंद में है। तो हम धोनी को कुंभलगढ़ लेके गए तो दोनों ही राजसमंद में गए हैं। तो ऐसे आप याद कर लेना कि धोनी कुंभलगढ़ गया था तो राजसमंद में ही है। ठीक है, फिर रघुनाथगढ़, सीकर, मालखेत ये भी सीकर, लोहा कर ले वो झुंझुनू में है। तो आप ऐसे एक बार कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपके वो बैठ जाएगा दिमाग में। तो लोहागढ़ झुंझुनू बजाती है तो झुंझुनू में। ऋषिकेश सिरोही में है। और कमलनाथ ये उदयपुर में है, कमलनाथ है वो उदयपुर में है। बोझगढ़ ये झुंझुनू में है। ठीक है, सज्जनगढ़ उदयपुर में, सज्जनगढ़ दुर्ग भी उदयपुर में है। गोरंजी जिसे टोड भी कहते हैं तो ये अजमेर में है। खो ये जयपुर में है। सायरा ये उदयपुर में है। लीलागढ़ ये भी उदयपुर में है। तारागढ़ है वो अजमेर में है। डोरा पर्वत है जालोर में है। नागपानी है उदयपुर में। गोगुंदा ये भी उदयपुर में। इसराना पर भाकर है तो वो जालोर में है। नागपाड़ ये अजमेर में है। और बेराज अलवर में है। बाबाई जयपुर में और बब्बाई झुंझुनू में है। तो बब्बा बिल्ली झुंझुनू लेके बैठी थी झुंझुनू में, तो बाबा जयपुर में, क्योंकि राजधानी बड़ी होती है तो बाबा बड़े हैं पहले आएंगे, तो बाबा ही जयपुर में। बरवाड़ा ये भी जयपुर में है तो बाबा का बरवाड़ा जयपुर में। बबाई झुंझुनू। बिलाली ये पहले अलवर में आता था, अब जब से नए जिले बने हैं उसके बाद ये कोटपुतली में आने लग गया। और मनहरपुरा ये जयपुर में है। और उसके बाद है रोजा भाकर। और इसमें एक क्रम ये भी पूछते हैं जो जालोर की तीनों है ना, रोजा भाकर, इसराना और जारोला, तो ये तीनों हैं, इनका क्रम पूछते हैं, पहले रोजा फिर इसराना फिर जारोला। तो आप ये याद रखिएगा, जिसमें इसराना की 839, 730 रोजा की और जारोला 588। तो दोस्तों ये थी पूरी 36 चोटियों की मिक्स मास्टर ट्रिक। अब इस ट्रिक की मदद से स्क्रीन पर दिख रहे आरपीएससी के इन सवालों का सही जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। पसंद आया तो लाइक करें और भूगोल को ऐसे ही आसान विजुअल्स के साथ पढ़ने के लिए अनस्टॉपेबल ज्योग्राफी को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।